तो सबसे पहले अगर मैं अल्कोहल को देखूं तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 1 OH. OH इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को देखता हूं तो CnH2n प्लस 1 COOH. ये COOH मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को. तो बात यह है कि अगर हम अल्कोहल में देखते हैं तो अल्कोहल में अगर थोड़ा सा वापस से रिव्यू करें तो कार्बन एंड कार्बन, दो कार्बन वाले एल्केन को दो कार्बन वाले कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम लोग इथेन कहते हैं. क्या चीज कहते हैं? इथेन. लेकिन अगर मैं H को रिप्लेस करके यहाँ पे OH लगा दूं तो इस OH की वजह से ये पूरी चेन अल्कोहल की बन जाएगी और एंड में ई हट के OL आ जाता है, ये इथेनॉल बन जाता है. और अगर इसी तरीके से दो कार्बन वाला मैं एसिड देखता हूं तो सबसे पहले COOH आता है. एक कार्बन ऑलरेडी है, एक और कार्बन मैंने ऐड कर दिया तो एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन अटैच कर दिए. क्योंकि एक कार्बन के साथ चार 4 वैलेंसी होती है, चार बॉन्ड्स अटैच होना जरूरी होते हैं. तो एक बॉन्ड पहले से अटैच था, तीन और हाइड्रोजन अटैच कर दिए. तो ये COOH की वजह से ये एसिड था और टोटल दो कार्बन है. तो दो कार्बन का मतलब होता है इथेन. क्योंकि ये एसिड था तो ई हट जाएगा और आगे आ जाएगा OIC और ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड. क्या नाम कहलाएगा? इथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड. अगर एक और एग्जांपल देखें, अल्कोहल के अंदर तीन कार्बन वाली, तीन कार्बन है, एंड में OH लग गया, बाद में वैलेंसी फेल हो गई, एक बॉन्ड अटैच है, दो तीन चार, एक दो तीन चार, टोटल चार बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 4. वैलेंसी फिल करने के लिए हर जगह पर हाइड्रोजन आ गया. बिकॉज ऑफ थ्री कार्बन एंड अल्कोहल एंड OH ग्रुप, ये कहलाएगा प्रोपेनॉल. लेकिन अगर तीन कार्बन वाले एसिड पे जाएंगे तो COOH और दो और कार्बन साथ में अटैच कर दिए तो ये आपके पास कहलाता है, सिर्फ वैलेंसी फिल की है हमने, 1 2 3 4, चार बॉन्ड्स अटैच होने चाहिए. तो 1 2 3 तीन कार्बन वाला एसिड है, एसिड की पहचान है COOH. तो एसिड तीन कार्बन का मतलब है प्रोपेन. क्योंकि ये एसिड है तो ई हट जाएगा, एसिड के अंदर एंड से ई हटता है एंड उसकी जगह OIC आता है और आगे एसिड लिखते हैं. तो क्योंकि तीन कार्बन में प्रोपेन होता है तो ई हटता है और आगे OIC एंड एसिड. इट इज नेम्ड एज प्रोपेनोइक एसिड. तो अगर थोड़ा सा आगे चलें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड? किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. मतलब कि अल्कोहल की मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट. या तो KMnO4 से पास कर दो या सिंपल अगर ऑक्सीजन से भी पास हो रहा है तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्कोहल विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. द पॉइंट इज कि अगर अल्कोहल इथेनॉल है तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो इथेनोइक एसिड बन जाएगा. दो कार्बन वाला अल्कोहल दो कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट होगा
प्रोपेनॉल है अगर 3 कार्बन वाला एल्कोहल, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉल है मतलब 4 कार्बन वाला एल्कोहल, ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 कार्बन वाला एल्कोहल है, पेंटेनॉल, पेंटेनोइक एसिड। ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर इससे आगे हम चलें, ये हम तो एक आप अपने पास लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस भी हैं, मैं नोट्स फॉरवर्ड करूंगा तो नोट्स से पढ़ लेना आप लोग, तो इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एस्टर। अगर मैं एस्टर पे बात करूं तो एस्टर इज बेसिकली जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बट इन ओ लेवल कोर्स आप इरिवर्सिबल भी इसको पढ़ सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। In the presence of H2SO4, you will get ester plus water. And this process is known as, ये जो एस्टर बनाने का प्रोसेस है, this process is known as esterification. तो अगर हम एक सिंपल एस्टर की बात करें, अब जैसे अल्कोहल लेट से मीथानॉल है, मीथानॉल का मतलब है 1 कार्बन वाला अल्कोहल, 1 कार्बन इज इन्वॉल्व। और मीथानॉल रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक ये इथेन से निकला है, इट मींस दैट इथेनोइक मींस 2 कार्बन आर इन्वॉल्व। तो जब ये एस्टर बनाते हैं मीथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलके, तो एस्टर इज बेसिकली, सबसे पहले एस्टर में C आता है, एंड देयर आर 2 साइड्स। एक साइड होती है जो ऑक्सीजन वाली होती है, एक नॉन ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन वाली साइड होती है, दैट साइड डिपेंड्स ऑन एल्कोहल, कि एल्कोहल में कितने कार्बन है। अब द थिंग इज कितने कार्बन हैं, तो अब क्योंकि यहाँ मीथेनॉल यूज हो रहा है, तो मतलब टोटल अल्कोहल में 1 कार्बन यूज हो रहा है, बिकॉज ये एस्टर बनाने के लिए हमने मीथेनॉल यूज किया था।
मिथेनॉल में एक कार्बन यूज हुआ है सिर्फ, तो यहां भी इस साइड पे भी एक ही कार्बन आएगा। और यहाँ इथेनॉइक एसिड यूज हुआ है, टोटल 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन आएंगे इंक्लूडिंग दिस कार्बन, इंक्लूडिंग दिस कार्बन। तो एक कार्बन पहले से आया हुआ है, ये दूसरा कार्बन आ गया। तो अगर आप टोटल भी गिनो तो मिथेनॉल का मतलब 1 कार्बन, इथेनॉइक एसिड का मतलब 2 कार्बन, तो टोटल मिला के 3 कार्बन हो रहे हैं। तो एस्टर में भी टोटल 3 कार्बन आएंगे, देखो 1, 2 एंड 3। तो अल्कोहल के 2 कार्बन, 1 कार्बन है, पहले बॉन्ड, पहले वैलेंसी फिल कर लेते हैं। एक बॉन्ड पीछे अटैच है, टोटल 4 अटैच होने चाहिए, इसलिए 3 हाइड्रोजन उसके साथ आ रहे हैं। इस कार्बन के साथ तो चारों बॉन्ड्स अटैच है, 1, 2, 3 और 4 पहले से अटैच है। इस कार्बन के साथ एक अटैच है, 2, 3, 4। तो ये अगर इस स्ट्रक्चर को वापस से लिख दूं तो ये CH3 था, दिस इज नोन एज CH3, देन COO, देन CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है? ये जो ऑक्सीजन वाली साइड है, जिसको मैंने अल्कोहल वाली साइड बोला है, और बाकी ये जो दूसरी साइड है, ये एसिड वाली साइड है। तो ये जो अल्कोहल वाली साइड है, इसकी नेमिंग एल्काइल के हिसाब से होती है, क्योंकि ये एक कार्बन है तो इसकी नेमिंग में आएगा मिथाइल। अल्कोहल में अगर 2 कार्बन होते तो इसकी जो नेमिंग होती एस्टर के अंदर, वो इथाइल होती। 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल होती। आगे मैं इसकी एग्जांपल शेयर करूंगा। और लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन हैं, ये टोटल 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन, लेकिन ये एस्टर है, तो एस्टर के अंदर एंड में से ई हटता है और उसकी जगह OATE आता है, OATE। तो ये मिथाइल इथानोएट हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट हो जाएगा। चलो 3-4 और एग्जांपल शेयर करता हूं इसकी नेम के हिसाब से। मतलब पहले नेम्स लिख रहा हूं, सेकंड पे आ रहा है जैसे कि इथाइल प्रोपेनोएट। OAT से पता चल गया कि ये एस्टर है। एस्टर के पता चलते ही स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया, सबसे पहले COO लिख दिया। O वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है इथाइल को, क्योंकि इथाइल जो आया है वो अल्कोहल के कार्बन की वजह से आया है। क्योंकि एस्टर के अंदर जो अल्कोहल के कार्बन की नेमिंग होती है वो एल्काइल के हिसाब से होती है। एल्काइल का मतलब है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो इथाइल है तो मतलब यहाँ 2 कार्बन आएंगे। और प्रोपेनोइट, प्रोपेनोइट में स्टार्टिंग में आ रहा है प्रोप। प्रोप का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 कार्बन। एंड इथाइल का मतलब 2 कार्बन। बेसिकली गेम पूरी कार्बन की है ना। प्रॉप बना है 3 कार्बन इंक्लूडिंग दिस कार्बन, एक हो गया 2 और 3, 1, 2, 3। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब बाकी बॉन्ड्स अटैच कर दो। अगर ये आपसे डिमांड करते हैं कि आपको एक डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, तो डिस्प्लेड फॉर्मूला में तो हर बॉन्ड अलग अलग दिखाया जा रहा होता है। डिस्प्लेड फॉर्मूला ऐसे होता है, एक बॉन्ड पहले से अटैच है, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन वैलेंसी फिल करने के लिए होता है। ये इथाइल प्रोपेनोइड बन गया।
अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होता है, इसी फॉर्मूले का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है अगर मुझे, तो इसे कंबाइन करके लिख दिया आपने। दिस इज CH3, दिस इज CH2, COO, उसमें बॉन्ड्स मेंशन नहीं करते। दिस इज CH2, दिस इज CH3। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। और अगर इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 और 3 10, H10। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2। जस्ट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट किए, C5 H10 O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रोपाइल ब्यूटानोएट, OATE ये बात बता रहा है कि COO आएगा। और O वाली साइड अल्कोहल की होती है। देखो सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा ना कि प्रोपाइल का मतलब है जो अल्कोहल यूज हुआ है वो प्रोपेनॉल यूज हुआ है। ब्यूटानोइट का मतलब है जो एसिड यूज हुआ है वो ब्यूटानोइक एसिड यूज हुआ है। नाम से अक्सर आपको कभी कभार ये भी बोलते हैं कि प्रोपाइल है, तो पहले प्रोपाइल ब्यूटानोइट में बताओगे ये एक एस्टर है, ये तो हमें OAT से पता चल रहा है। लेकिन इस एस्टर है तो अल्कोहल और एसिड यूज हुआ होगा। तो अल्कोहल और एसिड कौन सा यूज हुआ है, प्रोपाइल। पता चल रहा है कि जो इसमें अल्कोहल यूज हुआ है वो प्रोपेनॉल यूज हुआ है, और जो इसके अंदर एसिड यूज हुआ है वो ब्यूटानोइक एसिड यूज हुआ है। तो प्रोपाइल ब्यूटानोइक में COO आया। ऑक्सीजन वाली साइड अल्कोहल के कार्बन को रिप्रेजेंट करती है जो प्रोपाइल लिखा हुआ है। प्रोपाइल का मतलब है जिसके अंदर प्रोप आ रहा है। प्रोप मींस 3 कार्बन आर इन्वॉल्व। तो 1 2 3 ब्यूटानोइक। ब्यूटानोइक में ये जो बट आ रहा है, BUT, बट मींस 4 कार्बन आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग दिस कार्बन, 1 2 3 and 4। 1 2 और 2 और हाइड्रोजन आ गए, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन से 1 and 3 4। This is your propyl butanoate। One more example, ethyl methanoate। पहले ये बताओ कौन OAT है, तो इट मींस के ये एस्टर है। एस्टर के अंदर अल्कोहल कौन सा यूज हुआ होगा, अल्कोहल पता चल रहा है इथाइल से। इथाइल है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल यूज हुआ है विच इज इथेनॉल। मिथानोएट है, मीथेन से निकला है, तो जो एसिड यूज हुआ होगा 1 कार्बन वाला एसिड यूज हुआ होगा विच इज मिथानोइक एसिड। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो COO सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि ये इथाइल है मींस 2 कार्बन होंगे ऑक्सीजन वाली साइड पे। और मीथानोइट है, मीथानोइट का मतलब 1 कार्बन इन्वॉल्व है, और 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे पहले से मौजूद है। 1 कार्बन यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो दूसरे कार्बन की जरूरत नहीं है, पहले से ये वाला कार्बन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन। 1
2 3 4 1 2 3 4 बाकी जगह पे हाइड्रोजन वैलेंसी फिल करने के लिए लगेगा। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो H C, ये O और O पर लिख दिया, फिर देन ये CH2 एंड देन ये CH3, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया। इथाइल मिथानोइड